2026 का दूसरा ही महीना चालू है और बीएसएनएल को 1357 करोड़ का लॉस हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल जो बीएसएनएल प्रॉफिट में चल रही थी वो फिर से अभी लॉस में आने लगी है। मैंने पहले भी कहा था कि बीएसएनएल को अगर सुधरना है तो और सुधरना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर से लॉस में चली जाएगी। और उस वीडियो के ऊपर काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भाई तुम बीएसएनएल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बीएसएनएल को पीछे ले रहे हो, इससे बीएसएनएल कंपनी की बदनामी होगी। और मतलब मुझे ही सभी लोग बोल रहे थे, लेकिन हुआ मैंने जो कहा था वैसा ही कि बीएसएनएल है वो फिर से लॉस में चली गई। उस वीडियो में भी मैंने कहा था कि बीएसएनएल लॉस में जाने वाली है और अब बीएसएनएल 2026 के स्टार्टिंग में 1357 करोड़ का लॉस हो चुका है। पूरा लॉस, कोई प्रॉफिट नहीं, पूरा लॉस, 1357 करोड़ का लॉस हुआ है। आखिरकार इसके पीछे रीजन क्या है, एक एक रीजन की बात करेंगे और बीएसएनएल को कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि वो अपना जो प्रॉफिट है वो बना सके। चलिए आज की वीडियो में हम समझते हैं, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले 4G और 5G में काफी डिले भाई। उन्होंने 4G को लॉन्च किया है, लेकिन उसके नेटवर्क की अगर हम बात करें तो वो इतना स्टेबल नहीं है। 4G में कितनी दिक्कत है वो आप सभी को पता होगा। अगर आप एक बीएसएनएल यूजर है तो आपको तो काफी अच्छी तरह से पता होगा कि बीएसएनएल 4G में क्या क्या दिक्कतें आती है। उनके जो आउटगोइंग कॉलिंग है उसमें प्रॉब्लम आती है, इनकमिंग कॉलिंग में प्रॉब्लम आते हैं। इंटरनेट बिल्कुल ही, मेरे एरिया में इंटरनेट बिल्कुल नहीं चलता 4G का। मैं 3G के ऊपर जैसे शिफ्ट हो जाता हूँ तो ही मेरा इंटरनेट चलता है। उसके बाद वोल्टे कॉल वो भी बहुत बाद में आया और अभी भी काफी सारे सर्कल में वो वर्क ही नहीं कर रही। उन्होंने पूरे इंडिया में लॉन्च तो कर दिया, लेकिन काफी सारे सर्कल में जो 4G वोल्टे कॉल है वो चल ही नहीं रहे। अभी जो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो उन्होंने 5G लॉन्च किया है और कुछ अलग अलग कॉलिंग के फीचर उन्होंने दे दिए। वीडियो कॉल भी वो एचडी में हो रहा है। और बीएसएनएल की अगर हम बात करें तो अभी तक वो वोल्टे कॉल भी प्रोवाइड सही तरीके से नहीं कर पाया। तो 4G में काफी दिक्कत है, नेटवर्क इतना स्टेबल नहीं है, इंडोर में नेटवर्क नहीं है, ट्रैवल करते हैं तो बीच बीच में नेटवर्क फ्लक्चुएशन हो जाता है, तो काफी दिक्कतें बीएसएनएल के 4G में ही हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है बीएसएनएल 5G का। अभी पिछले साल ही उन्होंने 2025 के एंडिंग में बीएसएनएल 5G को रोल आउट करने का मतलब बोला था, लेकिन अभी 2026 शुरू होकर दूसरा महीना भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी बीएसएनएल 5G का कोई नामो निशान नहीं है, ना ही कोई बात कर रहा है कि क्या हुआ है, क्या प्रोसेस चल रही है। कोई भी अपडेट नहीं आया। मैंने काफी रिसर्च की, लेकिन बीएसएनएल 5G के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। सिर्फ लीक्स के हिसाब से ये बता रहे कि 2026 के मिड में शायद इनका ट्रायल कंप्लीट हो जाए और फिर इनका जो बीएसएनएल का 5G है ये कुछ सिटीज में लॉन्च हो जाए। पूरे इंडिया में नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ सिटीज में। अभी कुछ सिटीज में तो दिल्ली और मुंबई का नाम था, तो शायद इन्हीं जगहों के ऊपर जो बीएसएनएल का 5G है वो पहले रोल आउट हो जाएगा। तो मतलब 5G में काफी डिले आ चुका है और इन्हीं वजह से जो यूजर है वो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर है वो क्या कर रहे हैं कि अनलिमिटेड 5G प्रोवाइड कर रहे हैं। भले ही उनके रिचार्ज महंगे, लेकिन अनलिमिटेड 5G प्रोवाइड कर रहे हैं और जो काफी हद तक सही भी चल रहा है। 4G भी उनका सही चल रहा है। अभी जो बीएसएनएल है उसके पीछे पीछे वीआई का भी नंबर है, क्योंकि वीआई में भी सेम प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है। उनका 4G तो है, लेकिन 5G में मतलब उनका 5G इतना काफ़ी जगहों पे नहीं आया और अच्छी तरह से वर्क भी नहीं कर रहा है, नेटवर्क इतने अच्छे नहीं है। तो हमारे बीएसएनएल के पीछे पीछे वीआई का भी नंबर है, लेकिन बीएसएनएल में जो 5G है वो रोल आउट में काफ़ी देर हो चुकी है। काफ़ी मतलब अभी शायद अगले साल या उसके अगले साल ही 2027-28 में शायद 6G भी आ सकता है। तब तक ये 5G का ही नेटवर्क स्टेबल करने में लग जाएंगे। तो इन्हीं वजह से ये जो बीएसएनएल है ये काफ़ी अभी पीछे रह गई है और इनके जो कस्टमर है वो लगातार इनको छोड़ रहे हैं। मैं भी खुद बीएसएनएल का एक कस्टमर था और काफ़ी सालों से बीएसएनएल का सिम कार्ड यूज़ कर रहा था, लेकिन अभी फिलहाल बस भाई अभी देशभक्ति एक जगह, लेकिन इनकमिंग कॉल नहीं आ रही थी, ओटीपी नहीं आ रहे थे। मैं किसी को मैसेज करना चाहूँ तो वो भी नहीं कर पा रहा था। घर में वाईफाई था तो कम चल रहा था, लेकिन जब ट्रैवल करता था तो बहुत इशू को फेस करना पड़ता था। अभी इसके ऊपर मुझे आप कुछ भी बोल सकते हो, कमेंट में आके कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन मेरा जो रियल इशू है वो है अगर आपके एरिया में नेटवर्क अच्छा है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं जहाँ जहाँ पे ट्रैवल करता हूँ मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो इसी वजह से मैंने बीएसएनएल को छोड़ दिया और अभी मैं जियो में पोर्ट हो चुका हूँ। जियो में भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम है, लेकिन एटलीस्ट उनकी कॉल तो आती है, ओटीपी आते हैं। 4G और 5G काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करता है, तो मतलब सही चीज़ें बैलेंस तो है। जियो में भी है, एयरटेल में है, वीआई में कभी कभी सही चल जाता है, लेकिन बीएसएनएल जैसी हालत किसी भी कंपनी की नहीं है। उसके बाद जो थर्ड नंबर का जो रीज़न है वो है कि उनकी पुरानी टेक्नोलॉजी। अभी भी आप देख रहे होंगे कि उनके पुराने टावर अभी भी चल रहे, जो लाइट आने के बाद चालू हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद बंद हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे टावर है
कि जो सिर्फ लाइट के ऊपर डिपेंड है, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई उसको देखता नहीं है, वो पूरे जंगल में वो टावर है, अगर जंगल नहीं है तो उसके ऊपर जंगल अभी बढ़ चुका है। ऐसी हालत में बीएसएनएल के अभी कुछ जगहों पे मैं बोल रहा हूँ नए टावर लगे वो तो सही है, लेकिन कुछ जगहों पे उसकी ऐसी हालत हो चुकी है। गांव एरिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कुछ ऐसे ही बीएसएनएल के टावर की हालत हो चुकी है। तो उसके ऊपर भी बीएसएनएल ध्यान नहीं दे रहा और पुरानी मशीनरी को संभाल के रखा है, उसको यूज़ कर रहा है अभी, जबकि प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर 5G के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं, नई मशीनरी लगा रहे हैं, लेकिन बीएसएनएल वही उन्हीं मशीनों से काम चला रहा है। तो इसी वजह से जो नेटवर्क है वो काफ़ी फ्लक्चुएट होता रहता है, 3G 2G 4G ऐसा फ्लक्चुएट होता रहता है। और ये प्रॉब्लम कॉमन सभी को ये आ रही है, चाहे कितना भी अच्छा नेटवर्क आपके एरिया में क्यों ना हो, लेकिन नेटवर्क फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम सभी यूजर को देखने को मिलती है। उसके बाद जो है उनके जो रिचार्ज प्राइस है वो भी अभी थोड़े थोड़े वो बढ़ा रहे हैं। अभी किस तरह से बढ़ा है मैंने उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के रखा है, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं, मैं शॉर्ट में अभी बता देता हूँ कि उन्होंने रिचार्ज प्राइस बढ़ाया नहीं, कुछ रिचार्ज को बंद कर दिया या फिर उसकी वैलिडिटी घटा दी, तो ऑटोमेटिकली जो बीएसएनएल के रिचार्ज है वो ऑटोमेटिकली महंगे लगे। और महंगे होने के बावजूद कुछ लोग यूज़ कर रहे थे, लेकिन सर्विस अच्छी नहीं है। सर्विस अच्छी ना होने की वजह से लोग फिर से प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जाने लगे। जब ये जियो एयरटेल वीआई ने जब रिचार्ज प्राइस को हाइक किया था तब काफ़ी अच्छा सपोर्ट बीएसएनएल को देखने को मिला था। मैंने उसके ऊपर काफ़ी वीडियो बनाए थे बीएसएनएल को सपोर्ट को लेकर, लेकिन तब भी मैं बोल रहा था बीएसएनएल के पास गोल्डन चांस है, इसको नहीं गंवाना चाहिए था। लेकिन शायद बीएसएनएल फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है अंदर, उनके मंत्री क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें एग्जैक्ट नहीं पता, वो तो न्यूज़ के ऊपर कुछ और दिखता है, लेकिन एक्चुअल में उनकी जो सर्विसेज आती है वो चलती नहीं है। काफ़ी प्रॉब्लम है, सभी सर्विसेज में काफ़ी प्रॉब्लम है। सिर्फ नाम के लिए कागज़ के ऊपर वो सर्विस लॉन्च होती है, लेकिन एक्चुअल में उन सर्विस का कहीं पर भी अता पता नहीं होता। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं बीएसएनएल में। तो इन्हीं दिक्कतों की वजह से जो बीएसएनएल है वो अभी फिर से घाटे में चल रही है और शायद ये अभी फिर से लॉस में ही रहेगी अगर उनका जो 5G है वो नहीं आता जल्दी, और आने के बाद भी जैसे 4G के जैसे उसकी हालत हो जाती है तो फिर दिक्कत होने वाली है और बीएसएनएल फिर से एक बार उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। अभी कुछ सालों में बीएसएनएल का नाम तक सुनने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी जब से प्राइस हाइक हुआ था तब से बीएसएनएल का हम नाम सुन रहे थे, लेकिन फिर से अभी लगता है बीएसएनएल का कहीं पर भी नाम नहीं आ रहा। एक साल तक काफ़ी अच्छी हलचल बीएसएनएल में थी, कुछ नई सर्विसेज आ रही थी, कुछ नए रिचार्ज प्लान्स आ रहे थे, नेटवर्क में वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। हाँ, नेटवर्क में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं कि जो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर है उनको टक्कर दे। एटलीस्ट 4G का नेटवर्क भी कांस्टेंट होता, कहीं पर जाता नहीं, ट्रैवल के बीच में फ्लक्चुएशन नहीं होता, घर में प्रॉपर नेटवर्क होता, तो शायद बीएसएनएल की ऐसी हालत नहीं होती। तो मुझे लगता है आपको 5G के पहले 4G का नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छा और स्ट्रांग बिल्ड करना होगा, तभी बीएसएनएल की हालत सुधरने वाली है। क्योंकि हर किसी के पास 5G मोबाइल अभी भी नहीं है। मैं खुद 4G मोबाइल का यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरा काम चल जाता है, मुझे 5G अभी नीड नहीं है, वो घर में वाईफाई लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती। तो यही कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से जो बीएसएनएल है वो अभी फिर से 1357 करोड़ का लॉस घाटे में चल रही है। बाकी आपको क्या लगता है और आप बीएसएनएल में किस तरह के जो प्रॉब्लम है उसको फेस कर रहे हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।